तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एड्स। तो एड्स किसे बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम किसे बोलते हैं भाई? सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोला जाता है सिंड्रोम। ठीक है, एक्चुअल में इसमें क्या होता है? इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इसमें इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है? इम्यून सिस्टम का इसमें डेफिशिएंसी होता है। क्लियर है? और ये हम लोग का होता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, ऐसा डिसीज जिसको हम लोग एक्वायर करते हैं। ठीक है, ये जेनेटल डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर ये नहीं है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इसको बाय बर्थ के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई? इसको हम लोग एक्वायर करते हैं, समझे ना? इसीलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड। भाई इसको आपने एक्वायर किया, ठीक है, आपने इसको एक्वायर किया, समझे? इसीलिए इसे बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीनिंग क्या है भाई? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोला जाता है सिंड्रोम। और ये इट इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, हम लोग के इम्यून सिस्टम में क्या होता है? इसमें डेफिशिएंसी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कि एक्चुअल में ये जो डिसीज है इसको कौन कॉज करता है भाई? ठीक है, सो डिसीज को कौन कॉज करता है? कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, सो ठीक है, कॉजेटिव एजेंट कौन है? देखो, तो कॉजेटिव एजेंट है जिसे बोलते हैं कॉजेटिव एजेंट HIV वायरस। ठीक है, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है जिसे बोलते हैं HIV वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। HIV किसे बोलते हैं भाई? ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो कि कॉज करता है एड्स को। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, समझे? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो कि HIV को मतलब एड्स कॉज करता है। ठीक है, तो आखिर में एड्स को कौन कॉज करता है? इसका कॉजेटिव एजेंट है जिसे बोलते हैं HIV वायरस, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या नेक्स्ट डिस्कस करेंगे? देखो, तो आपने ये पॉजिटिव एजेंट समझ लिया कि डिसीज को कौन कॉज करता है भाई? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, आखिर में ये फर्स्ट एड्स जो है फर्स्ट रिपोर्ट कब हुआ था? ये फर्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड में इस मतलब पाया गया था भाई यूएसए में पाया गया था। ठीक है, इसका फर्स्ट मतलब डिसीज मतलब इसको आइडेंटिफाई किया गया था यूएसए में, समझे ना? और इसका फर्स्ट, ठीक है, 1 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? एड्स। ठीक है, एड्स का जो डे है 1 दिसंबर है। ठीक है, इसके बाद ये तो मोस्ट आपका, ठीक है, स्टार्टिंग में मेंशन है, मैं आपको जस्ट बताया। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि एक्चुअल में, ठीक है, HIV वायरस का जो स्ट्रक्चर है कैसा है, इसको आप डिस्कस करेंगे। तो ये आपने समझ लिया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखो, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ, इसको आप नोट करो। ठीक है, मैं इसके बाद यहाँ पर बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ हम लोग आप क्या देखेंगे भाई? इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। ठीक है, अब HIV वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझे? स्ट्रक्चर किसका देखेंगे? अब HIV वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लियर है? देखो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, ये इसका देखो, ये लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है,
ये कौन सा मेम्ब्रेन है भाई? लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। ये देखो, ये जो है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपका लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें आपके प्रोटीन होते हैं सब प्रेजेंट। इसमें आपके क्या होते हैं? इसमें प्रोटीन होते हैं। देखो, इसमें आपको ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगी, ये आपको इसमें प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है, समझे। तो इसमें आपके क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट। ये देखो, ठीक है, ये देखो, इसमें आपको प्रोटीन देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है, आपको इसमें देखने को मिलेगा, समझे आपको। ये देखो, ये आप समझे। देखो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से, इसके अंदर आपको एक और लेयर देखने को मिलेगा प्रोटीन का, ठीक है, इसके, ठीक है, इसके अंदर आपको एक और लेयर देखने को मिलेगा भाई प्रोटीन का, एक और लेयर। ये देखो, ठीक है, तो इसके अंदर आपको प्रोटीन का एक और लेयर देखने को मिलेगा। ये देखो, ये इसको आपको, ठीक है, प्रोटीन का एक और लेयर देखने को मिलेगा, समझे। या आपको, ठीक है, प्रोटीन का एक और लेयर इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको प्रोटीन का एक लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, समझे, ये प्रोटीन लेयर है, ये आउटर प्रोटीन लेयर है, आउटर प्रोटीन लेयर, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। आउटर प्रोटीन लेयर को बोला जाता है मैट्रिक्स। तो प्रोटीन का लेयर है भाई ये, ठीक है, ये प्रोटीन का लेयर है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एक और लेयर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको एक और लेयर देखने को मिलेगा। ये देखो, इसके अंदर आपको एक और लेयर प्रोटीन का, ठीक है, ये इनर प्रोटीन लेयर है, ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू वाला जो है आउटर प्रोटीन लेयर है। ये देखो, इसमें आपको ऐसे लेयर देखने को मिलेंगे, समझे आपको। ये प्रोटीन का लेयर है, ठीक है, ये प्रोटीन का क्या है भाई? लेयर है, क्लियर। तो ये प्रोटीन लेयर है, इसके अंदर आपको देखो क्या देखने को मिलेंगे भाई? इसके इनसाइड आपको, ठीक है, इसके इनसाइड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, इसके इनसाइड, ठीक है। ये प्रोटीन कैप्सिड के इनसाइड आपको दो मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। और इसमें आपके एंजाइम होते हैं प्रेजेंट, इसमें एंजाइम होते हैं, इसके साथ जुड़े होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है। इसमें आपके एंजाइम होते हैं प्रोटीएस, इसमें आपके एंजाइम होते हैं इंट्रिएस, ठीक है, एंजाइम होते हैं। तो ये तो है हम लोग का सिंपल सादा सा स्ट्रक्चर बन गया किसका? HIV वायरस का। ये HIV वायरस का सिंपल सादा सा स्ट्रक्चर है, बहुत कॉमन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं बहुत कम टाइम में बनाया हूँ, इसलिए उतना खास नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा 100%, ठीक है। अब देखो, ये जो आउटर, ठीक है, ये जो आपका है लेयर, इस आउटर कैप्सिड जो है, ठीक है, ये आपका लिपिड बाइलेयर है। ये आपका कौन सा लेयर है भाई? ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर का, ठीक है, बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये जो आउटर लेयर है ये हम लोग का लिपिड का बाइलेयर, ठीक है, आउटर लेयर जो है लिपिड का बाइलेयर है। ये आउटर जो प्रोटीन है, ठीक है, आउटर में जो आपको ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो आपको ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है, ठीक है, जो बाहर है इसे बोलते हैं, जो बाहर है इसे बोलते हैं GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, जो बाहर साइड है इसे बोलते हैं GP120, GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है। अंदर जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन की, ठीक है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में जो एम्बेडेड है, ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन एम्बेडेड है इसे बोलते हैं GP41, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? GP41। तो लिपिड बाइलेयर में हम लोग के ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, इसमें हम लोग के ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, जो बाहर साइड है, बाहर साइड है इसे GP120, जो अंदर साइड है इसे क्या बोलते हैं? अंदर साइड इसे बोलते हैं GP41, ठीक है। बाहर साइड है इसे GP120, अंदर साइड है इसे GP41 इसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट,
ये जो अंदर का ब्लू लेयर, ठीक है, अंदर का जो आपको ब्लू लेयर दिख रहा है भाई, ठीक है, ये प्रोटीन का, ये आपका आउटर प्रोटीन लेयर है। ये हम लोग का कौन सा लेयर है? ये आउटर प्रोटीन लेयर है, आउटर प्रोटीन लेयर, ठीक है, समझे। और ये जो है ये इनर प्रोटीन है, ठीक है, इनर प्रोटीन, ये हम लोग का है इनर प्रोटीन, ठीक है, इनर प्रोटीन। तो ब्लू वाला जो है आउटर प्रोटीन, ठीक है, और अंदर वाला जो लेयर है ये हम लोग का है इनर प्रोटीन। अंदर वाला लेयर हम लोग का इसे बोलते हैं इनर प्रोटीन, ठीक है, इसे इनर प्रोटीन इसे बोला जाता है, इनर प्रोटीन इसे बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर इनर प्रोटीन के इनसाइड क्या प्रेजेंट है भाई? इसके अंदर, ठीक है, ये जो आउटर प्रोटीन है इसको आप समझ लो, ठीक है, आउटर प्रोटीन को, इसमें आपको जो लेयर है प्रोटीन का ये आपका है P20 P17, ठीक है, आउटर प्रोटीन का जो लेयर है ये P17 है। इनर प्रोटीन का जो लेयर है, ठीक है, इसे बोलते हैं P24, ठीक है। तो आउटर प्रोटीन जो है ये P17 बोला जाता है, आउटर प्रोटीन को P17 और इनर प्रोटीन को P24 इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इनर प्रोटीन को P74 बोलते हैं, ठीक है। लिपिड लेयर GP120 GP41, ठीक है, ये GP का मतलब क्या है? GP का मतलब है, ठीक है, GP का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन, समझे ना। तो ये GP का मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो GP का क्या मीनिंग है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका मीनिंग है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो GP किसे बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन को बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके तीनों लेयर, ये आपके तीनों लेयर क्या बनाते हैं? देखो ये आपके तीनों लेयर बनाते हैं भैया, ये हम लोग के, ठीक है, वायरस के इन्वोलॉप, ठीक है, इनविलॉप, ठीक है, ठीक है, इनविलॉप बनाता है, समझ है आपको, ठीक है। तो वायरस के ये क्या होता है? इनविलॉप है, समझ है आपको, ठीक है। और इसके अंदर अब क्या होता है? देखो ये आपके दो मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल किसके देखने को मिलेंगे? ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक, इसमें आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसमें आप क्या होता है प्रेजेंट? इसमें आपके 2 मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के 2 मॉलिक्यूल इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, आपको 2 मॉलिक्यूल, ठीक, आपको 2 मॉलिक्यूल किसके देखने को मिलेंगे? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के आपको इसमें 2 मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, ये मत भूलना कभी भी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के आपको इसमें 2 मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें एक प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है, होते हैं भाई अंदर में, ठीक है। एक इसमें आपका प्रोटीन होता है, इसे बोलते हैं हम लोग हैं, इसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इसमें आपके एंजाइम होते हैं, देखो इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं आप, ठीक, इसमें आपके होते हैं भाई, इसको मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर ऊपर में तीनों एंजाइम को मैं एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपके एंजाइम कौन कौन से होते हैं इसमें उसको देखेंगे अब, ठीक है, चलो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं देखना आप, ठीक है। तो इसमें आपके वायरस में, ठीक, इसके अंदर आप देखो आपको कौन कौन से एंजाइम देखने को मिलेंगे। तो इसके इनसाइड कौन कौन से एंजाइम होते हैं प्रेजेंट? तो पहला एंजाइम होता है इसके अंदर प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 2 आपके होते हैं भैया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। हम लोग के 2 क्या होता है? 2 हम लोग के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपके, ठीक है, 2 होते हैं, समझ है आपको। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें 2 होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें 2 होते हैं। एक हम लोग का होता है इसमें प्रोटीएस, एक होता है प्रोटीएस, ठीक है, और एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग इंट्रीगेस, इंट्रीगेस, ठीक है, इंट्रीगेस,
समझ है इसमें? तो इसके अंदर आपको कौन कौन से एंजाइम देखने को मिलेंगे, समझे? ठीक है, तो वायरस के अंदर आपको ये कोर पार्ट, ठीक है, इन्वेलप आउटर पार्ट को बोलते हैं और अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है कोर, ठीक है, इसे कोर, ठीक है, कोर इसे बोलते हैं। इनर पार्ट को क्या बोला जाता है? इनर पार्ट को हम लोग कोर पार्ट बोलते हैं। तो इसमें आप समझ गए कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं प्रेजेंट। इसमें आपको 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एंजाइम देखने को मिलेंगे, इसमें आपको एक प्रोटीएज के एंजाइम देखने को मिलेंगे, इसमें आपका एक इंट्रीगेस एंजाइम क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपने सारा मतलब समझ लिया। ठीक है, क्या समझ लिया भैया इसमें? आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है किसका, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, HIV वायरस का। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, HIV वायरस का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, देखो ये HIV वायरस का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपने क्लियर, आपको समझ आया होगा। अगर मेरे साथ बने हो, अगर मेरे साथ ही साथ चल रहे हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा 100%। अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए भाई, ठीक है, तो अलग बात है। तो यह आपका HIV वायरस का स्ट्रक्चर कंप्लीटेड। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, भाई कि आखिर में ये जो, ठीक है, आखिर में जो एड्स है, ठीक है, एड्स कैसा होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। इसे आप नोट करो, ठीक है, इसे आप नोट करो, फिर डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। भाई आखिर में ये डिसीज, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे स्प्रेड होता है, मेरे से आप में कैसे जाएगा, देखो, ठीक है, कि एक पर्सन से, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में इसका ट्रांसमिशन किससे होता है, आप समझना। ठीक है, तो आप डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखो अब डिस्कस करेंगे हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो कौन से मोड से ये जो डिसीज है ये फैलता है, ठीक, इसका क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे किसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। ठीक है, तो यह आपका सबसे पहले देखो ट्रांसमिशन, ठीक है, यह आपका स्प्रेड होता है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो ये आपका एड्स जो है स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, समझे ना? तो एड्स किसके थ्रू फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो ये आपका एड्स आपका फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, विद इन्फेक्टेड पर्सन, इसके थ्रू एड्स जो है स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, इससे एड्स स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, सेकंड हम लोग का बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये जो एड्स से ये स्प्रेड होता है। ठीक है, ये वायरस आपका फैलता है, समझ है आपको? तो बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, सो बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, तो इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये जो एड्स है ये स्प्रेड होता है, ये वायरस आपके फैलता है। ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, कैसा ब्लड भाई, इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू भी ये डिसीज फैलता है। और किससे होता है भैया ये, और ये होता है भैया किससे, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। जो ड्रग लेते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं लेते तो आपको नहीं पता है, नहीं होगा। ठीक है, जो ड्रग लेते हैं ना, तो एक ही इंजेक्शन का यूज करते हैं, एक ने किया, एक ने इंजेक्शन को यूज किया, फिर दूसरा उसी को यूज करेगा, तीसरा को पास करेगा, तीसरा यूज करेगा उसको, चौथे को पास करेगा। तो एक ही इंजेक्शन को जो ड्रग एब्यूजर है ना, उस एक ही इंजेक्शन को यूज करते हैं। उनको थोड़ी पता है भाई
कि इतना उनके पास नॉलेज रहता कि नहीं भाई हम लोग को दूसरा सिरिंज यूज करना चाहिए, तो अभी तक वो ड्रग ही नहीं लेते, इतना दिमाग रहता तो। समझ आ रहा है आपको? भाई उनके पास इतना दिमाग होता कि हम लोग अलग अलग डिफरेंट सिरिंज को यूज करें, निडल्स को यूज करें, तो ड्रग ही क्यों लेते भाई? समझ है आपको? तो ऐसे में मतलब जब क्या होता है, जो सेम निडल्स को, सेम इंजेक्शन को, ठीक है, यूज करते हैं, अगर एक को भी एड्स है ना तो सबको फैला देगा भैया, समझे? अगर एक को भी एड्स है सबको स्प्रेड कर देगा, इतना खतरनाक है, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, पता है आपको? इसका कोई इलाज नहीं है। नो क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपके एनसीईआरटी ने बोला है। इसका कोई हम लोग के पास इलाज नहीं है, तो प्लीज प्रिवेंशन बेटर है, समझे ना? अगर कोई दवा पानी रहता तो अलग बात है, ठीक है। इसको हम लोग लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, लाइफ को बढ़ा सकते हैं हल्का फुल्का 1-2 साल, लेकिन मौत निश्चित है। मैं नहीं बोलता भैया, आपके एनसीईआरटी ने बोला है, समझे? एक बार किसी को एड्स हो गया, अगर एक बार किसी को एड्स हो गया तो उसका मरना तैयार है भाई, तैयार है, कोई रोक नहीं सकता फिर, समझे ना? इसका कोई क्योर नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है, समझे? क्योंकि वायरस है, ये वायरस है, वायरस पहले से ही मरा हुआ है भैया, हम लोग के बॉडी के अंदर आएगा तो जीवित होता है, वरना बाहर तो मरा हुआ है, तो मरा हुआ को और कौन मारेगा, समझे? तो ये हल्का फुल्का देखेंगे अभी, ठीक, अभी देखेंगे उसको ट्रीटमेंट में, ठीक, तो आपको सारा चीज समझ आएगा कितना खतरनाक है, ठीक है। तो प्लीज आप समझ, ये सब को अवॉइड करो, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, नहीं भैया, इसको आप अवॉइड करो, ठीक है, समझ है आपको? और इसके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कॉन्डोम्स, इसके लिए यूज किया जाता है टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, आपको पता है। तो बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड, ठीक है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, ठीक है, बाय शेयरिंग, ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है, समझ है आपको? बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, तो बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, इसके थ्रू भी स्प्रेड होता है, समझ है आपको? बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स के थ्रू भी ये स्प्रेड होता है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स के थ्रू भी स्प्रेड होता है, ठीक है। और किससे होता है, ठीक है, फ्रॉम मदर टू फीटस, फ्रॉम मदर से फीटस में ट्रांसफर होता है, ठीक है, मदर से फीटस में ये फैलता है थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू ये, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, मदर से फीटस में, ठीक, मदर टू फीटस, ठीक है, किसके थ्रू भाई? प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये आपके सारे के सारे, ठीक है, मोड है जिसके थ्रू ये डिसीज फैल सकता है। तो फ्रॉम मदर टू फीटस किसके थ्रू? थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, तो प्लेसेंटा के थ्रू, समझ आया आपको? ये आपके सारे पॉइंट है जिसके थ्रू क्या होता है भाई, डिसीज स्प्रेड होता है, ठीक है। तो प्लीज 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 अवॉइड करो भाई, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब आपको थोड़ी पता है, ठीक, आपको थोड़ी पता है कि आप जिसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या करोगे तो वो उसको एड्स से, आपको पता है क्या? नहीं पता। तो प्लीज अननोन, ठीक है, ठीक है, अवॉइड करो इसको, क्लियर है? बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड से भी फैलता है, बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स से भी फैलता है, फ्रॉम मदर टू फिटस, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू भी ये फैल जाता है। ये हाई रिस्क कब होता है भाई? जिसका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जिस पर्सन का, ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है भाई, उसको होने का हाई चांस है, उसको एड्स होने का हाई चांस है, ठीक है, जिसका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, उसको एड्स होने का हाई चांस है, ठीक है, जो कि, ठीक है, पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट है, बिना ड्रग्स के नहीं जी सकता। होता है ना, आपने पढ़ा, आपने मतलब देखा होगा, ठीक है, लोगों को अगर उनको नहीं मिले तो पागल हो जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे, कहने का मतलब है, ठीक है, क्योंकि एडिक्ट हो गए हैं ना, पूरा एडिक्ट हो चुके हैं,
उस वही हम लोग का जीवन है, वही संसार है, उसके बिना सब बेकार है, समझे। तो जो ठीक है, जो ड्रग एडिक्ट है उनमें होने का हाई चांस होता है, ठीक है। जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाता है, जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराता है, मतलब ठीक है, लगातार हम लोग का ब्लड, जैसे कैंसर के केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, पता है आपको, कैंसर के केस में, तो उसमें अगर आपने गलती से भी एड्स वायरस का जो ब्लड है उसको आपने ले लिया और किसी पर्सन में डाल दिया तो गया बेटा, वो तो गया काम से, समझे ना। तो ये मतलब ये इन लोगों को हाई रिस्क का होता है भाई एड्स होने का। ये पर्सन लोग को क्या होता है, हाई रिस्क होता है कि इनको एड्स हो सकता है, समझे ना। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एनसीईआरटी क्या है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको इसके ठीक है मोड ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस किया भाई कि एक्चुअल में इसका क्या मोड है, किसके थ्रू ये स्प्रेड होता है फ्रॉम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि आखिर में जब एक बार हम लोग के बॉडी में ठीक है वायरस आता है तो क्या करता है भैया, ठीक है, एक्चुअल में इसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन करता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप डिस्कस करेंगे क्या रोल है इसका, कैसे हम लोग के बॉडी के अंदर आता है, क्या करता है भाई वायरस, हर चीज को मैं डिटेल में बताऊंगा कि जब बॉडी में आता है तो कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कहाँ इसका घर है, हर चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझे ना। तो इसको आप नोट कर लो, फिर डिस्कस करेंगे। अब चलो तो देखो, सबसे पहले वायरस ठीक है इनके थ्रू मतलब हम लोग के ब्लड में एंटर किया, ठीक है, इन रीजन्स के थ्रू ये वायरस जो था हम लोग के ब्लड में एंटर किया। ये ब्लड से सबसे पहले किसको अटैक करता है, सबसे पहले मैक्रोफाज। हम लोग के बॉडी में जो मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज कौन होता है, हम लोग के बॉडी में WBC ठीक है मैक्रोफाज है, समझ आपको, मैक्रोफाज और WBC है, समझना। जो लार्जेस्ट आप समझो कि मोनोसाइट के मिलने से क्या बनते हैं भाई, मोनोसाइट्स जब कंबाइन करते हैं तो ये मैक्रोफाज फॉर्म करते हैं। मैक्रोफाज जो है ये हम लोग के बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट WBC है जो फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस करता है किसका, बैक्टीरिया वायरसेस का। ये क्या करता है भाई, फैगोसाइटोसिस, उसी को अटैक करता है, उसी को ये जो है HIV वायरस मैक्रोफाज को अटैक करता है, उसी को अपना घर बनाता है, उसी को अपना घर बनाता है, उसी में रहता है, उसी में खाता है, उसी में डिवाइड करता है, उसी में रिप्रोड्यूस करता है, समझे। अपने प्रोजनी नंबर को मैक्रोफाज में ही इंक्रीज करता है, उसी उसका संसार है, वही उसका प्यार है, वही उसका दरबार है, समझे ना। मैक्रोफाज सबसे पहले मैक्रोफाज को अटैक करता है, ठीक है। जब मल्टीपल कॉपी बन जाते हैं, मल्टीपल कॉपी जब बन जाते हैं उसके बाद हेल्पर सेल को, हेल्पर T सेल को हम लोग को अटैक करता है। और हम, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो सुन लो, हेल्पर T सेल वो सेल हम लोग के बॉडी के हैं। जब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी हम लोग के पैथोजन हम लोग के बॉडी के अंदर आते हैं तो हेल्पर T सेल ही तो स्टिमुलेट करता है भाई किसे, B सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, समझे। हेल्पर T सेल ही तो स्टिमुलेट करता है किसे, B सेल, मतलब B लिम्फोसाइट को हेल्पर T सेल स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है। हेल्पर T सेल ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, किससे करता है भाई, नेचुरल किलर सेल को, कि पैथोजन को मार बोल के, समझ आ रहा है, ठीक है। पैथोजन को किल कर लिम्फोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिससे पैथोजन मरता है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो घर का ठीक है मुखिया, मेन मुखिया हम लोग, ठीक है, जो घर का मुखिया होता है वो घर को संभालता है, ठीक है, वही बोलता है कि वो काम करना है, वो काम करना है, उसको पैसा देना है, मतलब वही, समझ रहे हो, ठीक है। वही सेम हम लोग के बॉडी का जो मेन आपका ठीक है लिम्फोसाइट है, T लिम्फोसाइट, मतलब हम लोग का T हेल्पर सेल जो है, T लिम्फोसाइट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, उसी को ये जो HIV वायरस उसी को अटैक करता है। इसको पता है वायरस को किसको कमजोर करने से क्या असर होगा, ठीक है, और उसी को ये अटैक करता है। और जब अटैक करता है तो H ठीक है मतलब हेल्पर T सेल का जो नंबर है कम होते जाता है, हेल्पर T सेल का नंबर
कम होता है 900, ठीक है, 900 लाख से हम लोग का 2 लाख में पहुंच जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है। 900 पर mm³ से 200 mm³ पहुंच जाता है, इतना खत्म कर देता है, ये इतना खतरनाक है। आप समझ रहे हो भाई मैं क्या बोल रहा हूं आपको, पूरा अटैक बॉडी को खत्म कर देगा भाई। उसीलिए तो इसमें आपको अपॉर्चुनिस्टिक क्या होता है, इसमें सिम्टम्स होता है, ठीक है। मैं आपको ओरली समझा रहा हूं, मतलब ये ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। प्लीज आप मतलब जिसको समझ आया होगा अच्छी बात, नहीं आया तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपको मैं हर चीज आपको बताऊंगा, रिपीट करूंगा। अभी तो मैं आपको बस वायरस का मैं जादू, ठीक है, क्या उसका पावर है, क्या करता है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या करता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको फिर, ठीक है, साथ ही साथ देख लेंगे। तो ये मेन समझ गए ना, हेल्पर टी सेल को अटैक करता है मेन। हेल्पर टी सेल जब कम होंगे बॉडी में, एंटीबॉडी कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। तो जो भी हम लोग के जो छुट्टी पिट्टी चिंटी मिंटी जो हम लोग के पैथोजन है ना, जो हम लोग को नॉर्मली डिसीज नहीं कर सकते, हम लोग को ये जो टिंटी पिंटी, ठीक है, जो बैक्टीरिया वायरस फंजाई प्रोटोजोन है, ये हम लोग को डिसीज कॉज अभी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग का टी सेल का नंबर कम होता है ना, तो वही चिंटी पिंटी लोग हम लोग के बॉडी में डोमिनेंट हो जाते हैं। वही चिंटी पिंटी वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोन हम लोग के बॉडी में डोमिनेंट हो जाते हैं, और डोमिनेंट होते हैं तो हम लोग को खत्म। आदमी इसमें एक बीमारी से नहीं मरता, ये याद रखो बात को, कि इसमें आदमी एड्स से नहीं मरता है, पता है आपको। इसमें एड्स से आदमी नहीं मरता है, किससे मरता है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन से, निमोनिया से, समझ है आपको, ठीक है, वायरस से, हर्पीस वायरस से, माइकोबैक्टीरियम एवियम्स, इनसे लोग मरता है, मल्टीपल डिसऑर्डर से मरता है, ठीक है। देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, ठीक है, बहुत चीज आपको सीखने को मिलेगा इसके बाद। तो आप, ठीक है, भूल के भी वैसी गलती ना करो प्लीज। देख रहे हो कितना खतरनाक है, उसीलिए तो इसमें मौत निश्चित है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रोफाज को डिस्कस करेंगे, देखो, ठीक है। ये मैक्रोफाज है, इसमें देखो मैक्रोफाज, ठीक है, मैक्रोफाज आपको देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, मैक्रोफाज है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग का, इसके, ठीक है, इसके सेल के बाहर क्या होते हैं भाई, इसके आपके देखने को मिलेंगे आपको, इसमें आपके रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, इसमें आपके क्या होता है, रिसेप्टर होता है प्रेजेंट, इसमें रिसेप्टर, चलो मैं इसको यहां बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर स्पेस में पाएगा। तो ये रिसेप्टर, ठीक, ये रिसेप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग का पता है आपको, ये CD4 रिसेप्टर है, क्या इसको बोलते हैं, CD4 रिसेप्टर, ठीक है। इस रिसेप्टर को बोला जाता है CD4 रिसेप्टर, ठीक है। ये रिसेप्टर को बोलते हैं CD4 रिसेप्टर, ठीक है। और जो वायरस होता है ना, जो HIV वायरस, ठीक है, हमको पता है, हमने अभी देखा, ठीक, इसको अच्छे से बनाएंगे, देखो इसको अच्छे से मैं बनाऊंगा, देखो 1 मिनट, ठीक है। यह आपका बन गया रिसेप्टर, ठीक है, ये रिसेप्टर बन गया, जिसे बोलते हैं क्या, CD4 रिसेप्टर, ठीक है। ये रिसेप्टर को बोला जाता है CD4 रिसेप्टर, ठीक है। और ये वायरस है, देखो ये वायरस, ये रहा वायरस, ठीक है, ये HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस है। और हमको पता है कि HIV वायरस में क्या होता है भाई, इसमें आपके, ठीक है, इसके बाहर रिसेप्टर होता है, ये आपका है, इसे बोलते हैं, ये देखो, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं भाई, ये हम लोग का है, इसे बोला जाता है, ये हम लोग का है कौन सा रिसेप्टर, GP120, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर है इसे क्या बोलते हैं, GP120, ठीक है, GP120, ठीक है। और जब CD4 रिसेप्टर एंड GP120 रिसेप्टर, जब ये दोनों का बाइंडिंग होता है, तो ये आप देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों का बाइंडिंग होता है, समझे। तो सबसे पहले
GP120 एंड CD4 रिसेप्टर का सबसे पहले क्या होता है भाई, इसका सबसे पहले बाइंडिंग होता है, समझ है आपको। तो GP120 प्लस मतलब GP120 और CD4 रिसेप्टर का सबसे पहले फर्स्ट इनका क्या होता है, आपस में बाइंडिंग, ठीक है। जब इसका बाइंडिंग होता है तो ये जो HIV वायरस है ये अपने अंदर एंड ये मतलब इसके मतलब ये सेल के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। ये वायरस जब सबसे पहले बाइंडिंग के बाद ही वायरस अंदर एंटर करता है, ठीक है। बाइंडिंग के बाद ही जो वायरस है ये सेल के अंदर घुसता है, समझे, एंटर करता है, समझे। सो बाइंडिंग के बाद ये जो वायरस है ये सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। जब ये एंटर करता है, समझना आप, जब ये एंटर के ये देखो ये वायरल डीएनए, ये क्या है भैया, ये वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए जो था ये एंटर कर लिया, ठीक है। वायरल डीएनए ने वायरल आरएनए, ठीक है। इसमें आपके वायरल आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं किसके, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के, ठीक है। तो इसमें आपके देखो ये सेल के अंदर क्या एंटर कर गया भाई, सेल के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरल आरएनए एंटर कर गया जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। सबसे पहले वायरल आरएनए से क्या बनेगा, सबसे पहले वायरल आरएनए से बनेगा वायरल डीएनए, ठीक है। इससे सबसे पहले क्या बनेगा, इससे वायरल आरएनए से सबसे पहले वायरल डीएनए बनता है, ठीक है। तो वायरल आरएनए से सबसे पहले वायरल डीएनए, ठीक है। इसको देखो एंजाइम के थ्रू बनता है, इसको मैं लिख दूं, ठीक है। कौन से एंजाइम के थ्रू बनता है भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम लोग ने बात किया कि 3 एंजाइम होते हैं प्रेजेंट, प्रोटीएज, इंट्रीगेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के, ठीक है, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है इससे क्या करता है, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये हम लोग के वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वायरल आरएनए को ये वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, समझे। तो वायरल आरएनए को किस में कर देता है कन्वर्ट, ये भाई ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए। अब ये वायरल डीएनए क्या करता है, समझो, इंट्रीगेज, ठीक है, इंट्रीगेज एंजाइम के थ्रू ये वायरस जो है ये मतलब वायरल डीएनए ये, ठीक है, होस्ट सेल का जो जीनोम है, ये जो होस्ट सेल का जीनोम है मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल, ये देखो ये होस्ट सेल का क्या है भाई, ये होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये होस्ट सेल का इसमें क्या है, देखो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। उसके साथ ये जो आपका वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल, ये होस्ट जीनोम है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, न्यूक्लियस के अंदर हम लोग का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो इंट्रीगेस एंजाइम के थ्रू आप समझो, इंट्रीगेस एंजाइम के थ्रू ये जो हम लोग का वायरल डीएनए है, इंट्रीगेस एंजाइम के थ्रू ये वायरल डीएनए है ये, ठीक है, ये जो है वायरल डीएनए ये इंट्रीगेट कर जाएगा किसके साथ भाई, ये वायरल डीएनए इंट्रीगेट इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, ठीक है, ये होस्ट जीनोम के साथ, होस्ट के जेनेटिक मतलब ये सेल का ये जो सेल है ये इसके सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ ये इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, ठीक है। तो वायरल डीएनए जो है ये ठीक है, होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, मतलब ये जुड़ जाएगा, ये देखो ये आपका जुड़ गया, ठीक है। ये जो है ये जुड़ गया, आप देखो ये जुड़ गया, समझे ना। तो ये हम लोग का जो इंट्रीगेस था, इंट्रीगेस, ठीक है, इंट्रीगेस एंजाइम के थ्रू जो वायरल डीएनए था, इंट्रीगेस एंजाइम के थ्रू ये वायरल डीएनए जो कि हम लोग के होस्ट सेल के जीनोम के साथ, होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ ये क्या हो गया भाई, ये हम लोग का लाइगेट हो गया, इनकॉर्पोरेट कर गया, आपस में ये जुड़ गए, ठीक है, आपस में ये दोनों
जुड़ गए, ठीक है, समझ आया आपको। और बाद में क्या होगा, बाद में ये ट्रांसक्राइब, ठीक है। और जब भी देखो, जब भी ये जो सेल है, ये जो अपना, ठीक है, ये होस्ट सेल का जो न्यूक्लियस है, जब भी इसका रेप्लिकेशन, जब भी ये डिवाइड करेगा, ठीक है, तब हम लोग, तब ये जो वायरल डीएनए है ये भी क्या होगा भाई, साथ ही साथ इसका भी रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। जब नॉर्मल सेल का आप समझो, इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बाद, ठीक है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बाद क्या बन जाएंगे भाई, इसके न्यू वायरस, ठीक है, न्यू वायरस बन जाएंगे, ये देखो, ठीक है, ये जो न्यू वायरस है बन गया, ठीक है, ये जो न्यू वायरस है ये बन गया, ठीक है, ये न्यू वायरस बन के रेडी है, समझो, ये न्यू वायरस बन के रेडी है, समझे। तो ये न्यू वायरस बन के रेडी है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर हम लोग का प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है हम लोग का, वायरल डीएनए, वायरल डीएनए, समझ है आपको। ये मैक्रोफाज, आप समझो कि मैक्रोफाज है, ठीक है, ये मैक्रोफाज के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये सारा चीज कहाँ हो रहा है भाई, मैक्रोफाज के अंदर, ये मैक्रोफाज है, इसके अंदर ये सारा चीज चल रहा है, समझे ना। तो मैक्रोफाज के अंदर ये सारा प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है। तो मैक्रोफाज के अंदर आप समझो कि सारा प्रोसेस रन हो रहा है, कहाँ भाई, मैक्रोफाज में ये सारा प्रोसेस चल रहा है, समझे। तो कुछ है क्या इसमें, बहुत कुछ है समझने के लिए, अगर समझना चाहो तो, ठीक है। सबसे पहले रिसेप्टर्स का आपस में बाइंडिंग, फर्स्ट प्रोसेस क्या है भाई, आपस में रिसेप्टर का बाइंडिंग, ठीक है, आपस में रिसेप्टर का बाइंडिंग। उसके बाद वायरल डीएनए एंटर कर गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू वायरल डीएनए वायरल आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू वायरल डीएनए वायरल आरएनए में, मतलब वायरल आरएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वायरल आरएनए जो है वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो वायरल डीएनए है ये इंट्रीगेस एंजाइम के थ्रू ये, ठीक है, मैक्रोफाज का जो जीनोम है उसके साथ इंट्रीगेट कर जाएगा, मैक्रोफाज के जेनेटिक मटेरियल के साथ, मैक्रोफाज के जेनेटिक मटेरियल के साथ ये इंट्रीगेट कर जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बाद क्या हो जाएंगे भाई, न्यू वायरस आज बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बाद न्यू वायरस बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि जब इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन और फर्स्ट सिम्टम्स के बीच का जो टाइम है, ठीक है, जब इन्फेक्शन मेरे को आज हुआ लेकिन सिम्टम मेरे को आज नहीं आएंगे, इसके बीच में काफी डिस्टेंस होता है, समझ आया क्या बोला, मतलब मेरे को आज HIV वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं कि कल मेरे को सिम्टम आ जाएंगे उसके, नहीं भाई, इनके बीच में, ठीक है, इन्फेक्शन और फर्स्ट सिम्टम्स के बीच में काफी टाइम लगता है आने में, ठीक है। इसके सिम्टम्स आने में आपके एनसीईआरटी में लिख दिया है 4 to 5, यहाँ तक कि 4 to 5 ईयर्स लग जाता है इन्फेक्शन, मतलब सिम्टम्स आने में। इन्फेक्शन हो गया भाई आपको आज, लेकिन आज आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, ये आपके वायरस आपके मैक्रोफाज के साथ इंट्रीगेट हो गए हैं, ठीक है, और ऐसे रहेंगे कब तक, 5 to 6, उसके बाद 5 to 6 ईयर के बाद ये अचानक से डिवाइड करते हैं, ठीक है, नंबर बढ़ाते हैं, उसके बाद ये हेल्पर टी सेल को खत्म करते हैं, उसके बाद सिम्टम आते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे को आज इन्फेक्शन तो कल सिम्टम, ऐसा ही बुखार थोड़ी है भाई, ठीक है, बुखार थोड़ी है कि आज, ठीक है, समझ आया आपको, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको टाइम होता है, टाइम लगता है, ठीक, इन्फेक्शन हुआ तो सिम्टम आने में 1 साल 2 साल 3 साल 4-5 साल आपके एनसीईआरटी में है, ऐसा नहीं तो होता है, ठीक है। तो बहुत डेंजरस, आपको हो भी जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, अगर हो भी गया होगा तो आपको नॉलेज नहीं है, तो कैसे करेंगे भाई, इससे बचो, प्रिवेंशन, लास्ट ऑप्शन क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, समझे ना। तो प्लीज इसको मतलब हल्के मत लेना, डेंजरस है, ठीक है, ये आप समझो कि मतलब किसी को हो गया, समझ जाओ कि उसको समय आ गया, उसको जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया आपको।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, देखो इसके बाद सबसे पहले समझ गए ना कि न्यू वायरस है, ठीक है। अब ये जो मैक्रोफाज, ये जो न्यू वायरस है किसको अटैक करेगा भाई, ये न्यू वायरस अटैक करेगा किसको, हेल्पर टी सेल को। आपको पता नहीं होगा कि मैक्रोफाज को बोलते हैं HIV फैक्ट्री, इसी को क्या बोला जाता है, मैक्रोफाज को HIV फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसमें जो वायरस है ये बार बार रेप्लिकेट करता है, तब भी मैक्रोफाज जो है इसका सेल बस्ट नहीं करता, ये सेल जो है ब्रेक नहीं होता, इसीलिए इसे HIV फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इस मल्टीपल जो है, समझो मल्टीपल टाइम्स वायरस इसके अंदर क्या करता है भाई, रेप्लिकेट करता है, समझे, वायरस बनाते जाता है, वायरस बनाते जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं, इस मैक्रोफाज को, मैक्रोफाज एक्ट एज HIV फैक्ट्री, एक्ट एज HIV फैक्ट्री, ठीक है, ठीक है। समझ, इसे क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज को HIV फैक्ट्री इसे बोलते हैं, ठीक है। समझ है आपको, मैक्रोफाज को HIV फैक्ट्री, ठीक है। तो इसे आप नोट करो, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, समझो इसको देखेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। अब सबसे पहले देखो पूरे कहानी को समझना कि मैक्रोफाज को क्या बोलता है, समझ HIV फैक्ट्री, ठीक है। तो मैक्रोफाज को HIV फैक्ट्री बोला जाता है, समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले HIV, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट HIV किसे अटैक करता है भाई, फर्स्ट HIV अटैक किसे करता है, देखो फर्स्ट HIV अटैक किसे करता है भाई, ये मैक्रोफाज, मैक्रोफाज को अटैक करता है, ठीक है, मैक्रोफाज को अटैक करता है। मैक्रोफाज में ये अपने नंबर को इंक्रीज करता है, ठीक है, मैक्रोफाज में HIV नंबर को जो है ये अपना इंक्रीज करता है, ठीक है। और उसके बाद ये अटैक करता है किसे, उसके बाद अटैक करता है किससे, हेल्पर टी सेल को, उसके बाद अटैक टू हेल्पर टी सेल, मतलब ठीक है, हेल्पर टी सेल को अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद ये हेल्पर टी सेल को अटैक करता है, समझे। तो इससे क्या होता है, देखो हेल्पर टी सेल को जब अटैक टू हेल्पर टी सेल, तो इससे हेल्पर टी सेल का नंबर क्या होता है, हेल्पर टी सेल का जो नंबर है डिक्रीज होता है, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, हेल्पर टी सेल का जो नंबर है इससे डिक्रीज होता है, इससे जो है हेल्पर टी सेल का नंबर डिक्रीज होता है। और अगर हेल्पर टी सेल का नंबर डिक्रीज होने शुरू हुआ, ठीक है, शुरुआत में कॉमन सिम्टम्स आते हैं, शुरुआत में क्या होता है, कॉमन सिम्टम्स है, क्या सिम्टम्स आता है, देखो शुरुआत के स्टेज में आपको कॉमन सिम्टम्स दिखाई देंगे भाई। एक आपका है बाउट ऑफ फीवर, फीवर आते रहेगा बार बार फीवर, ठीक है, बाउट ऑफ फीवर, समझे, इसमें आपको सिम्टम दिखाई देगा बाउट ऑफ फीवर, ठीक है, फीवर, ठीक है, बाउट ऑफ फीवर। इसमें आपको डायरिया, ठीक है, डायरिया, आप इसमें डायरिया होता है भाई, ठीक है। और इसमें आपका वेट लॉस, ठीक, इसमें अचानक से आपका वेट भी लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक, इसमें वेट लॉस भी, ठीक है, वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, अब फर्दर इंक्रीज, ठीक है, फर्दर डिक्रीज होता है जब, फर्दर डिक्रीज इन टी सेल, जब टी सेल फर्दर डिक्रीज होता है, मतलब टी सेल फर्दर डिक्रीज होते जाता है, ठीक है, इनिस, ठीक है, फ्रॉम टी सेल डिक्रीज होता है किससे भाई, 900 पर mm, ठीक है, 900 पर mm क्यूब से ये हो जाता है, देखो 900 पर mm क्यूब से ये हो जाता है 200, ठीक है, लेस देन 200, ठीक है, 900 से ये 200 पर mm क्यूब हो जाता है, समझे। तो 900 पर mm क्यूब से कितना हो जाता है भाई, 200 पर mm क्यूब ये हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे होते हैं भाई आपको, ठीक है, कॉसेस, जब इतना होता है देखो, तो ये इससे क्या होता है, ठीक है, इससे आपको होता है, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, ठीक, इससे आपको क्या होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, मतलब ठीक है,
अब इससे क्या होता है, इसको अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज होता है भाई, ठीक है। जैसे कि आपको होगा डिसीज इससे, जैसे कि इससे डिसीज कॉज होगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं सबसे पहले आपको फंजाई, ठीक है, आपको जो है माइकोबैक्टीरियम या फिर आप इसको फंजाई आपको डिसीज कॉज कर सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया के डिसीज आपको हो सकते हैं आपको, ठीक है। वायरस डिसीज हो सकते हैं, वायरस डिसीज समझे, प्रोटोजोअन डिसीज, वायरस डिसीज, प्रोटोजोअन डिसीज, ये सारे आपके, ठीक है, होते हैं, ये अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज है, ठीक है। इससे क्या होते हैं भाई, अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज इससे होते हैं, ठीक है। तो इससे आपका मतलब जब 200 आपका हो जाता है तो इससे आपको अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन, ठीक है, होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है, डायग्नोसिस किससे किया जाता है, डायग्नोसिस, ठीक है। तो डायग्नोसिस का बात करें, डायग्नोसिस एलाइजा, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट को यूज करते हैं, एलाइजा, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड अमीनो, ठीक है, एलाइजा किसे बोलते हैं भाई, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है, सॉर्बेंट एसे, समझे, इसे बोला जाता है एलाइजा। और कॉन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट में किसे यूज करते हैं भाई, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। टाइम बहुत कम है, ऑटोमेटिक ये जो वीडियो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा स्पीड है आपको, ठीक है। तो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, समझ आपको, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं कॉन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए, ठीक है। इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या, इसका कोई ट्रीटमेंट है तो मैं तो आपको बताया हूं, कोई इसका, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको आप दवाई से ठीक कर सकते, नहीं, इसको बस लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हो। किससे कर सकते हो भाई, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ठीक है, ये पार्शली इफेक्टिव है, एंटी, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से कुछ आपका जिससे मतलब हल्का फुल्का, ठीक है, आप इससे ट्रीट कर सकते हो। किससे भाई, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से। एक होता है एजीटी, एजिडोथाइमिडीन, इससे भी किया जाता है एजीटी, ठीक है, इससे भी किया जाता है एजीटी, एजो, ठीक है, एजीटी, इसको आप एजीटी से भी हल्का ठीक हो सकता है, ठीक है, समझ है आपको। तो ये आपका पूरा डिसीज है, हम लोग डिस्कस के डायग्नोसिस ऑफ एलाइजा से, कन्फर्मेटरी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, इसके लिए कौन काम कर रहा है भाई, नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट